हरे कृष्णा। हम लोग श्रीमद् भगवत गीता के 108 इम्पोर्टेंट श्लोकों पर चर्चा कर रहे हैं। और आज का हमारा श्लोक है दूसरे अध्याय का 22वां श्लोक। बहुत ही सुंदर श्लोक है। और इसमें बताया जा रहा है कि आत्मा किस प्रकार से शरीर को बदलती है। तो भगवान एक उदाहरण के बल पर इस बात को समझा रहे हैं कि आत्मा कैसे शरीर परिवर्तन करती है। तो हम लोग श्लोक पढ़ते हैं पहले। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि यानि संयाति नवानि देहि। भगवान बोल रहे हैं वासांसि जीर्णानि, जैसे किसी व्यक्ति के कपड़े फट जाते हैं तो वो फटा हुआ कपड़ा छोड़कर नवानि गृह्णाति, नया कपड़ा पहन लेता है। उसी प्रकार से जब हमारा शरीर जीर्णानी, जब हमारा शरीर जर्जर हो जाता है तो आत्मा शरीर छोड़कर, उस शरीर को छोड़कर, जर्जर शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण कर लेती है। आपको समझ में आ रहा है? जैसे मान लीजिए ये जैकेट फट जाए और इतनी बुरी तरीके से फट जाए कि इसको मैं पहन ही ना सकूं, तो मैं इस जैकेट को त्याग कर नई जैकेट खरीदूंगा, उसको पहनूंगा। तो जैसे हम वस्त्रों को छोड़ देते हैं, पुराने फटे वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्र पहन लेते हैं, उसी प्रकार से आत्मा पुराना जर्जर शरीर छोड़कर नया शरीर धारण कर लेती है। और संयाति शब्द इस श्लोक में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर व्यक्ति, मतलब हर व्यक्ति जब शरीर छोड़ेगा तो उसके उसको माँ के गर्भ में बैठना पड़ेगा 9 महीने के लिए। लेकिन यहाँ पे संयाति का अर्थ है इस गीता के परिप्रेक्ष्य में या धर्म युद्ध के परिप्रेक्ष्य में कि अर्जुन, जब तुम भीष्म पितामह इत्यादि लोगों को मारोगे, क्योंकि ये धर्म युद्ध है, तो उनको माँ के गर्भ में नहीं बैठना पड़ेगा, उनको तुरंत ही शरीर मिल जाएगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग शब्द है, संयाति। जैसे क्या होता है, हम जब शरीर छोड़ते हैं तो माँ के गर्भ में बैठते हैं 9 महीने, फिर हम बाहर निकलते हैं। ठीक। तो 9 महीने जो गर्भ में हम बैठते हैं वहां हमें नया कपड़ा, नया शरीर मिलता है। पर ऐसा भीष्म पितामह और अन्य योद्धाओं के साथ नहीं होगा जो धर्म युद्ध में मारे गए। क्यों नहीं होगा, क्या है, ये सब हम लोग चर्चा करते हैं। तो बेसिकली ये सिद्धांत हमें समझ में आना चाहिए कि जैसे हम कपड़े, पुराने फटे कपड़े को छोड़कर नया कपड़ा पहनते हैं, वैसे आत्मा पुराना और जर्जर शरीर छोड़कर नया शरीर लेती है। ये सिद्धांत। अनुवाद देखिए प्रभुपाद जी का। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। ठीक। अब गीता भूषण टीका। मान लीजिए अर्जुन ये चीज भगवान से कहे। क्या कहे, देखिए अर्जुन ये कह रहे हैं आत्मा अविनाशी हो सकती है। हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था कि आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं आता, आत्मा कभी भी मरती नहीं। तो अर्जुन यही बोल रहा है कि आत्मा अविनाशी है, मतलब अविनाशी मतलब जिसका नाश नहीं हो सकता। आत्मा अविनाशी हो सकती है, फिर भी युद्ध के कारण भीष्म और अन्यों के शरीर नष्ट हो जाएंगे जो उनको सुख प्रदान कर रहे थे। तो क्योंकि हम उनके सुख के हानि करेंगे तो यह पाप होगा। अब अर्जुन का आर्गुमेंट क्या है कि भीष्म पितामह और जितने भी योद्धा हैं, वो जो भी सुख ले रहे हैं शरीर से ले रहे हैं, और जब हम उनको मारेंगे तो शरीर नष्ट हो जाएगा। तो उनको जो शरीर से सुख मिल रहा है हम उसमें बाधा बनेंगे, तो इस बात का पाप लगेगा। आप समझ रहे हैं? जैसे मैं कुछ खा रहा हूँ, कुछ देख रहा हूँ, कुछ सुन रहा हूँ, तो मुझे अच्छा लग रहा है, तो शरीर से तो मुझे अच्छा लग रहा है ना। तो जब आप शरीर को ही नष्ट कर दोगे मेरा, तो जो मुझे अच्छा लगता था उसमें आप बाधा बन गए ना, उसका पाप लगेगा। अर्जुन ये कृष्ण को कह रहे हैं। और अर्जुन एक और आर्गुमेंट दे रहे हैं, यदि ऐसा नहीं है तो जो शास्त्र इस प्रकार की हत्या के प्रायश्चित का वर्णन करते हैं वे निरर्थक हो जाएंगे। अगर कृष्ण आप ऐसा बोलते हो कि ऐसा कुछ नहीं होता, पाप नहीं लगता, तो शास्त्र में तो हम पढ़ते हैं कि अगर किसी ने गुरु को मार दिया,
किसी ने अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति को मार दिया, किसी ने ब्राह्मण को मार दिया, तो उसको उस मृत्यु का पाप लगता है और प्रायश्चित करना होता है। अगर आप बोलेंगे पाप नहीं लगेगा, तो जो शास्त्र में उन पापों के प्रायश्चित दिए गए हैं, तो वो क्यों दिए गए? वो तो फिर फालतू में है। आप आर्गुमेंट समझ पा रहे हैं? अगर कृष्ण आप बोलते हैं कि गुरु को मारने से, अपने पितामह, अपने ग्रैंडफादर को मारने से, अपने संबंधी को मारने से, अपने श्रेष्ठ जनों को मारने से पाप नहीं लगेगा, तो जो शास्त्रों में ऐसे कृत्य के, ऐसे पापों के प्रायश्चित लिखे हैं, वो तो फिर फालतू में है ना, वे लिखे ही क्यों है जब ऐसा नहीं होता? ये अर्जुन का आर्गुमेंट। अब भगवान बोले, इस तर्क के उत्तर में यह श्लोक कहा गया है, जिस प्रकार पुराने वस्त्र को त्यागने और नवीन वस्त्रों को धारण करने से सुख ही प्राप्त होता है, उसी प्रकार वृद्ध मानव शरीर को त्याग कर नवीन देवता का शरीर प्राप्त होना निश्चित ही आत्मा के लिए सुख का ही कारण है। अब आप एक बात बताइए, मान लीजिए आपका कपड़ा फट गया, आप नए कपड़े लिए और नए कपड़े पहने, तो जिस दिन आप नए कपड़े पहनते हैं, उस दिन क्या आपको अच्छा नहीं लगता? अभी तो कोई नहीं बोल सकता मुझे अच्छा नहीं लगता। उसको लगता ही अच्छा कि अरे यार पहली बार मैंने ये जैकेट पहनी है, शर्ट पहनी है, उसको अच्छा लगता है। तो वैसे ही कृष्ण कह रहे हैं कि देखो भैया अर्जुन, जैसे एक जैसे किसी व्यक्ति को नए कपड़े पहन के सुख होता है, तो वैसे ही जो जितने भी लोग को तो मारोगे या जितने भी लोग को के शरीर छूटेंगे, तो उनको तो नए शरीर मिलेंगे, तो उनको तो अच्छा लगेगा। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे मान लीजिए आप एक कमरे में रहते हैं जिसमें 3 लोग शेयर करते हैं, और आपसे बोला जाए ये कमरा खाली करो, कहेंगे अरे कमरा खाली करना है, इसका मतलब मैं कहाँ जाऊंगा, मैं कहाँ सोऊंगा, पेड़ के नीचे? लेकिन आपको बोला जाए नहीं, आप जैसे ही ये कमरा छोड़ोगे, आपके लिए एक डीलक्स कमरा तैयार है। इसमें शानदार एसी लगा है, हीटर लगा है, टीवी देखने की व्यवस्था है, अटैच बाथरूम, सिंगल रूम, प्राइवेट, बिल्कुल डीलक्स रूम। तो क्या आप शेयरिंग वाला रूम छोड़ने का दुख मनाओगे? अगर आपको बोला जाए कि आप शेयरिंग वाला रूम तुरंत छोड़ो, तो केवल छोड़ना तो दुख होगा, अरे यार छोड़ के जाएंगे कहाँ पे। लेकिन ये बोल दिया जाए कि जैसे ही आप इसको छोड़ेंगे, आपके लिए डीलक्स रूम तैयार है, 5 स्टार रूम तैयार है, आपको दुख होगा? तो दुख नहीं होगा, अरे यार ये तो बड़ा अच्छा है यार, शानदार, मजा आ गया। और ये बोला जाए कि महाप्रसाद आपके रूम में आएगा, आपको प्रसाद मॉल भी नहीं जाना, और मंगल आरती लाइव टेलीकास्ट होगी, मंगल आरती में भी नहीं जाना। बहुत सुख होगा। समझ में आ रहा है? वैसे ही भगवान कह रहे हैं अर्जुन, जितने भी लोग मरेंगे ना, उनको देवता का शरीर प्राप्त होगा, मतलब इससे अच्छा शरीर प्राप्त होगा। जैसे आपने जो शेयरिंग का रूम छोड़ा, उससे अच्छा रूम आपको दिया जा रहा है। देखिए हो सकता है कि सामान को इधर उधर करने में थोड़ा कष्ट हो सकता है, लेकिन इतना अच्छा रूम है तो आप इस कष्ट को भूल जाओगे। समझा पा रहा हूँ शायद। वैसे ही कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन, चिंता नहीं करो। देखिए और ये भी ध्यान दीजिएगा बात, केवल भीष्म का ही शरीर बूढ़ा है, बाकी लोग यंग हैं। अभिमन्यु 16 साल का ही है। तो इसीलिए अर्जुन पूछ रहे हैं कि उन, तो अभी तो अभिमन्यु या और अन्य जितने भी लोग हैं जो यंग हैं, उनको तो शरीर सुख दे रहा है ना। जैसे मान लीजिए कोई कहे कि ठीक है बुढ़ापे में तो शरीर दुख देता है, तो ठीक है माना भीष्म पितामह का शरीर बूढ़ा वाला है, तो उनको दुख दे रहा हो। लेकिन ये नहीं ना केवल सब बूढ़े ही लोग हैं, यंग लोग भी। और ध्यान दीजिएगा, अभिमन्यु जो है ना, वो केवल 16 साल के लिए ही पृथ्वी पर आया था। अभिमन्यु और कोई नहीं है, सोम देवता है ना, जो मून है, चंद्र, चंद्र के पुत्र हैं ये अभिमन्यु। तो ब्रह्मा जी जाते हैं चंद्र के पास, सोम देवता के पास, उनसे कहते हैं कि जो आपका बेटा है बुध, उसका जरूरत है भगवान की लीला में। तो सोमदेव कहते हैं कि मैं अपने पुत्र से ज्यादा देर का वियोग, सेपरेशन सहन नहीं कर सकता। तो ब्रह्मा जी बोलता है चिंता मत करिए, केवल 16 साल के लिए ही नहीं, बस ये पृथ्वी पे जाएगा, फिर वापस आ जाएगा। तो ये सब प्लानिंग है, हर एक का कनेक्शन है। तो भगवान यही बता रहे हैं कि ऐसा मत सोचो कि तुम इनके सुख में बाधा बनोगे, जबकि इनको तो और अधिक सुख मिलेगा। ये मत सोचो कि तुम शेयरिंग वाला रूम छोड़ रहे हो तो तुम्हें दुख होगा। अरे शेयरिंग शेयरिंग वाला रूम छोड़ के तुम डीलक्स रूम में जा रहे हो भैया, भाई भाई साहब, तो अच्छा है ना। भगवान ये बता रहे हैं।
और ये भी नहीं कि वेट करना पड़ेगा, ये भी नहीं कि चलो मैंने आपको शेयरिंग रूम से निकाल दिया, अब मैंने कहा आपको 2 महीने बाथरूम में रहना होगा या 2 महीने सड़क पर रहना पड़ेगा, नहीं, तुरंत मिलेगा डीलक्स रूम, यहां से निकले डीलक्स रूम में घुसे। Interesting। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। युद्ध के द्वारा से शरीर का त्याग और नए शरीर की प्राप्ति अति शीघ्रता होगी। मतलब ऐसा नहीं देर में, जैसे ही यहाँ ये लोग शरीर छोड़े तुरंत देवता के नए शरीर में पहुंचे, क्योंकि युद्ध इसमें सहायता करेगा, इसीलिए युद्ध को मत त्याग। क्योंकि ये लोग धर्म युद्ध में लड़ रहे हैं, तो इनके साथ ऐसा होने वाला है। आगे पढ़ते देखिए। संयाति शब्द का अर्थ है शीघ्रता से प्राप्ति, जो इंगित करता है कि गर्भवास और अन्य यातनाओं के बिना ही नए शरीर की प्राप्ति हो। ऐसा मत सोचो अर्जुन कि ये लोग मरेंगे तो किसी माँ के गर्भ में 9 महीने कष्ट झेलेंगे तो बाहर आएंगे, नहीं। ये धर्म युद्ध है, और यहाँ पे जैसे ही कोई शरीर छोड़ेगा तुरंत स्वर्ग में इंस्टेंट देवता का शरीर मिलेगा, जहाँ वो और अच्छा सुख प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गया अर्जुन का पहला आर्गुमेंट कि ये शरीर सुख दे रहा है तो हम इनके सुख में बाधा होंगे तो पाप लगेगा, भगवान ने ये तर्क काट दिया। अब दूसरा अर्जुन का आर्गुमेंट था कि अगर पाप नहीं लगेगा तो जो पाप के प्रायश्चित शास्त्रों में है उसकी वैल्यू क्या रहेगी। तो भगवान उसके लिए बता रहे हैं, प्रायश्चित का विधान उस परिस्थिति में वध करने के लिए होता है जिसमें धर्म युद्ध या यज्ञ ना होना। अगर कहीं धर्म युद्ध नहीं है तो अगर मारोगे तो पाप लगेगा, लेकिन ये जो युद्ध हो रहा है ना अर्जुन, ये धर्म की स्थापना के लिए होता है, इसीलिए तुम्हें इनको मारने से पाप नहीं लगने। और यज्ञ क्यों बोल रहे हैं भगवान? यज्ञ का मतलब होता है, यज्ञ में जब पशु बलि दी जाती है तो ब्राह्मण इतने योग्य होते हैं कि ऐसे मंत्र बोलते हैं कि जैसे ही उस पशु पशु की बलि आपने दी तुरंत उस पशु को मानव शरीर प्राप्त हो। तो इसीलिए अर्जुन बिल्कुल भी डरो नहीं, तुम बेहिचक होकर फाइट करो, कोई भी पाप नहीं लगेगा, बल्कि ये जितने भी योद्धा मारे जाएंगे उनके लिए अच्छा ही है कि उनको नया कपड़ा, नया शरीर, एडवांस शरीर मिलने वाला है। अब पढ़ते हैं प्रभुपाद जी का परपुट। अणु आत्मा द्वारा शरीर का परिवर्तन एक स्वीकृत तथ्य है। मतलब शरीर का परिवर्तन होता ही, शरीर चेंज होता है और आत्मा एक शरीर के बाद दूसरा शरीर धारण करती है। आधुनिक विज्ञानी जन तक जो आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते, पर साथ ही हृदय से शक्ति साधन की व्याख्या भी नहीं कर पाते, उन परिवर्तनों को स्वीकार करने को बाध्य हैं जो बाल्यकाल से कौमारावस्था और फिर तरुणावस्था तथा वृद्धावस्था में होते रहते हैं। भले ही आप आत्मा को मत मानो, लेकिन आप ये देख सकते हो कि आत्मा की उपस्थिति होने पर ही शरीर चेंज होता रहता है। साइंटिस्ट भले ही ना मानते हो आत्मा को, पर शरीर में जो चेंजेस होते हैं वो तो वो मानते ही, और एक्सप्लेन वो नहीं कर पाते कि ये चेंजेस हो क्यों रहे। वृद्धावस्था से यही परिवर्तन दूसरे शरीर में स्थानांतरित हो जाता है। मतलब पहले आप बच्चे थे, फिर थोड़े बड़े हुए, फिर यंग हुए, फिर बूढ़े हुए, और बूढ़े होने के बाद शरीर छोड़ने के बाद एक नया शरीर। ठीक। इसकी व्याख्या एक पिछले श्लोक में 2.13 में की जा चुकी है, मैंने समझाया था वहां पे उस श्लोक। अणु आत्मा का दूसरे शरीर में स्थानांतरण परमात्मा की कृपा से संभव हो पाता है। स्पष्ट। परमात्मा अणु आत्मा की इच्छाओं की पूर्ति उसी तरह करते हैं जिस प्रकार एक मित्र दूसरे की इच्छा पूर्ति करता है। मैंने ये भी समझाया था पिछले क्लासेस में कि केवल भगवान ही है जो सभी जीवों की इच्छा पूरी करते हैं। क्या श्लोक था वो? चेतना चेतना नाम नहीं, नित्यो नित्यानाम चेतना चेतना नाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान। वो एक ही है जो कामान, जो सबकी इच्छा को पूरी करता है। ठीक। आगे बढ़ते हैं। मुंडक तथा श्वेता उपनिषदों में आत्मा तथा परमात्मा की उपमा दो मित्र पक्षियों से दी गई, और जो एक ही वृक्ष पर बैठे हैं। मतलब उपनिषदों में उदाहरण देते हैं कि जीवात्मा और परमात्मा दो पक्षी हैं, दो दो बर्ड्स हैं जो कि एक ही ट्री पर बैठे हैं। इनमें से एक पक्षी अणु आत्मा जो कि हम हैं, मतलब छोटे आत्मा, वृक्ष के फल खा रहा है, और दूसरा पक्षी कृष्ण अपने मित्र को देख रहा है। मतलब हम लोग अपने कर्म के फल को भोग रहे हैं
और कृष्ण केवल हमें अपने कर्म के फलों को भोगता हुआ देख। यद्यपि दोनों पक्षी समान गुण वाले, मैंने कल बताया था, गोल्ड माइन और गोल्ड, भगवान और हम क्वालिटी में एक है, ठीक। किंतु इनमें से एक भौतिक वृक्ष के फलों पर मोहित है। जो रिजल्ट हमें मिल रहे हैं अपने कर्मों की रिएक्शन, हम उससे बेहोल्डर हो जाते हैं, उसको ही चखने में लग जाते हैं। किंतु दूसरा अपने मित्र के कार्यकलापों का साक्षी मात्र, और परमात्मा केवल हमें देख रहे हैं कि हम केवल फल खा रहे हैं और हम क्या इच्छा कर रहे हैं। एक कृष्ण साक्षी पक्षी और अर्जुन फल भोक्ता पक्षी। ठीक। यद्यपि दोनों मित्र सखा हैं, किंतु फिर भी एक स्वामी है और दूसरा सेवक। स्पष्ट। अणु आत्मा द्वारा, ये गंभीर लाइन है, अणु आत्मा द्वारा इस संबंध की विस्मृति ही उसके एक वृक्ष से दूसरे पर जाने या एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने का कारण है। और गंभीर बात, क्योंकि हम ये भूल चुके हैं, कृष्णा इज द मास्टर एंड वी आर सर्वेंट, वी आर इन दिस मटेरियल। हम ये भूल चुके हैं कि हम मास्टर नहीं हैं, हम प्रकृति के भोक्ता नहीं हैं, हम इस भौतिक जगत को एंजॉय करने के लिए नहीं हैं। ये हम भूल चुके हैं, और हम केवल भौतिक जगत का भोग करना चाहते हैं, हर चीज को अपने लिए चाहते हैं, अपना सुख, अपना अपना अपना, अपनी इंद्रिय तृप्ति। इसलिए हम यहाँ पर जिस दिन हमने ठान लिया कि अब मैं अपनी इंद्रियों की सेवा नहीं, कृष्ण की सेवा करूंगा, उस दिन हम मुक्त हो जाएंगे। और जब तक हमें सोचेंगे कि मुझे अपने इंद्रियों को संतुष्ट करना है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक नया शरीर मिलता जाएगा। ठीक। जीव आत्मा प्राकृत शरीर रूपी वृक्ष पर अत्यधिक संघर्षशील। क्यों संघर्षशील है? आंखें बोलती है ये करो, कान बोलते हैं ये करो, नाक बोलती है ऐसा, हर इंद्रियों का खिंचाव है। आंख बोलती है सुंदर रूप देखो, जीभ कहती है नॉनवेज खाओ, नाक बोलती है ये करो, कान बोलती है ये गंदी गंदी चीज सुनो। हर कुछ खींच रहा है और बंधन में डाल, और हम कंट्रोल नहीं कर पाते। संघर्ष है हमारा। किंतु जो ही वह दूसरे पक्षी को, मतलब कृष्ण को, परम गुरु के रूप में स्वीकार करता है, इस प्रकार अर्जुन कृष्ण का उपदेश ग्रहण करने के लिए स्वेच्छा से उनकी शरण में जाता है। ये बहुत गंभीर बात है। यू कैन नॉट फोर्स एनी वन टू सरेंडर टू कृष्ण। आप किसी को जबरदस्ती कर ही नहीं सकते तुम कृष्ण की सेवा करो, लेकिन आप केवल ज्ञान देकर उसकी फ्री विल से कृष्ण में लगा सकते हो। लेकिन आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते, तुम्हें कृष्ण की सेवा करनी ही पड़ेगी। No। आप ज्ञान देके उसकी जो फ्री विल है, उसका जो इंडिपेंडेंस है, उसको कृष्ण से जोड़ सकते हो, ज्ञान देके, पर फोर्स करके नहीं। ठीक। और जैसे ही किसी ने अपनी फ्री विल से कृष्ण को दे दिया, वो मुक्त हो जाए। ठीक। स्वेच्छा से उनकी शरण में जाता है, त्यों ही परतंत्र पक्षी तुरंत सारे शोकों से मुक्त हो जाता है। और जैसे ही हम कृष्ण की सेवा करेंगे, कृष्ण को शरणागत होंगे, हमारे सारे दुख अपने आप खत्म होंगे, क्योंकि हमारे दुख खत्म करने वाले कौन है? स्वयं कृष्ण। मुंडक उपनिषद तथा शतपथ उपनिषद समान रूप से इसकी पुष्टि करते हैं। समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो अनीशया शोचति मुह्यमानः जुष्टम यदा पश्यन्ति अन्य मीशमस्य महिमानम इति वीत शोकः। यद्यपि दोनों पक्षी एक ही वृक्ष पर बैठे हैं, किंतु फल खाने वाला पक्षी वृक्ष के फल के भोक्ता रूप में चिंता तथा विषाद में निमग्न है। ये बहुत गंभीर बात, क्योंकि जब तक हम अपने लिए करते रहेंगे, हम हमेशा चिंता में रहेंगे। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने बहुत रुपए कमाए, बहुत करोड़पति आदमी है, और क्या वो खुश है? नहीं। क्यों? क्योंकि उसको पैसे खो जाने का डर है। हम लोग सोचते हैं कि अरे बहुत पैसा कमाऊंगा तो बड़े मजे आ जाएंगे, लेकिन जो अमीर है वो वास्तव में बहुत टेंशन में है कि मैंने इतना पैसा कमाया, कहीं चोरी हो गया तो, कहीं कुछ हो गया तो, कहीं ऐसा हो गया, लॉस हो गया तो, ऐसा वैसा। उसको रात में नींद नहीं आती। और कहीं जो गरीब व्यक्ति है, जो किसान है, मस्त होता है आराम से, टेंशन ही नहीं है उसे कोई। तो परम पूज्य जादव महाराज बोलते हैं कि भले ही किसी के कमरे में एसी हो, पर अगर उसका हृदय जल रहा है,
तो वो एसी की हवा से ठंडा नहीं कह सकता। क्या गंभीर बात है। आपका अगर हृदय जल रहा है और एसी भी लगा है, तो भी आप ठंडक को प्राप्त नहीं होंगे और सो नहीं पाएंगे। ये फर्क है। यदि किसी तरह वह अपने मित्र भगवान की ओर उन्मुख होता है, तो ये देखिए कितना, देखिए कोई ऐसा कृष्ण की तरह लवर है क्या? कोई, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, कोई एक आदमी है, और उसकी गर्लफ्रेंड बोले तुम मेरे लिए क्या 20 साल इंतजार करोगे? तो कहेगा भैया तुम निकलो, मैं कोई दूसरी पकड़ लूंगा। आजकल तो यही होता है। एक होते हुए भी लोग जो है, मतलब कई गेम खेलते हैं। सुबह कोई और, सुबह के लिए कोई और, दोपहर के लिए और, शाम को कोई और, ऐसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड करता है। लेकिन मान लो कोई लड़की बोले अपने बॉयफ्रेंड से कि तुम मेरा 20 साल इंतजार करो, कोई करेगा? कोई नहीं करेगा। लेकिन भगवान अनादि काल से, अनलिमिटेड ईयर से हमारा वेट कर रहा है। कभी बोला नहीं, कभी फोर्स नहीं किया, और अनलिमिटेड ईयर से हमारा वेट कर रहे हैं, और हमारे साथ हैं। परमात्मा रूप में हमारे हृदय में देखिए हम लोग बोलते हैं कि तुम मेरे बहुत करीब, लेकिन सबसे ज्यादा करीब कृष्ण है। क्या कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो लगातार 24 घंटे आपके साथ रहे? तो ये कोई है? आपकी बीवी ही ले लीजिए, बच्चा ही ले लीजिए, कि आप पिता, माता पिता, कोई भी है जो 24 घंटे लगातार आपके साथ रहे? कोई नहीं। पर कृष्ण सबसे ज्यादा करीब तो कृष्ण है हमारे, और हम उन्हीं को भूले हुए। क्या अमेजिंग है। जो सबसे नजदीक है उसी पे ध्यान नहीं जा रहा है। सोचने वाली बात है, विचार करने वाली बात है। ठीक। यदि किसी तरह वह अपने मित्र भगवान की ओर उन्मुख होता है और उनकी महिमा को जान लेता है, तो वह कष्ट भोगने वाला पक्षी तुरंत समस्त चिंताओं से मुक्त रहता है। जैसे ही कृष्ण की तरफ देखा, कृष्ण उसको बचा लेंगे। अब अर्जुन ने अपना मुख अपने शाश्वत मित्र कृष्ण की ओर फेरा है, और उनसे भगवत गीता समझ रहा है, और हमें भी समझ रहे हैं। इस प्रकार वह कृष्ण से श्रवण करके भगवान की महिमा को समझ, परम महिमा को समझ कर शोक से मुक्त हो जाता है। हम यहाँ क्या सीख रहे हैं? जैसे अर्जुन गीता को सुन के शोक से मुक्त हो गया, वैसे ही हम भी गीता को सुन के शोक से मुक्त हो जाएंगे। इसीलिए गीता सुनना बहुत जरूरी है। यहाँ भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया है कि वह अपने पितामह तथा गुरु से देहांतरण पर शोक प्रकट ना करे, अपितु उसे इस धर्म युद्ध में उनके शरीरों का वध करने में प्रसन्न होना चाहिए, जिससे वे सब विभिन्न शारीरिक कर्म फलों से तुरंत मुक्त हो जाए। बलि देवी पर या धर्म युद्ध में प्राणों को अर्पित करने वाला व्यक्ति तुरंत शारीरिक पापों से मुक्त हो जाता है और उच्च लोक को प्राप्त होता है। ये टीका में देखा था ना, कि नहीं देखा था? जो अर्जुन का आर्गुमेंट था कि अगर पाप नहीं लगता तो प्रायश्चित क्यों दिया गया, तो भगवान ने कहा था कि धर्म युद्ध करने पे और यज्ञ करने पे प्रायश्चित का विधान नहीं है। और प्रोपात जी भी सेम ही लिखा। ठीक। अतः अर्जुन का शोक करना युक्ति संगत नहीं है, मतलब अर्जुन का शोक करना सही नहीं है। ठीक है? तो हम लोगों ने आज ये वाला श्लोक भी कंप्लीट किया है, 108 श्लोकों की सीरीज में। अब हम लोग कल एक नया श्लोक लेंगे। तब तक के लिए श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। आज क्लास छोटी थी।